हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता एक छोटे से घर में अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के कामों में उसकी मदद करती। सरिता और ज्योति जैसे तैसे करके गरीबी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन पैसों की तंगी, गरीबी, इन सब चीजों से उन दोनों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। सरिता ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली थी। आसपास के लोग छोटा मोटा सामान लेने के लिए सरिता की दुकान पर आया करते। ऐसे ही एक दिन सरिता अपनी बेटी ज्योति से बात करते हुए कहती है, दुकान का सारा सामान तो खत्म हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं है। अब हम सामान कहाँ से लाएंगे? कुछ लोगों ने उधार सामान तो लिया था, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। माँ, आप उन्हें बोलती क्यों नहीं हो कि सामान लेते के साथ ही पैसे भी दे दे। अब वो तो जैसे सामान लेकर भूल ही जाते हैं पैसे देना, लेकिन हम तो मुसीबत में आ जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। आसपास के लोग सामान ले रहे हैं तभी तो हमारी दुकान चल रही है, और हम उन्हें पैसों के लिए ऐसे टोकने लग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, वो लोग चाहे सामान यहाँ से ले या कहीं और से ले, लेकिन उन्हें पैसे तो देने ही चाहिए ना। हाँ चल, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं उन्हें बोल दूंगी ध्यान रखने के लिए, इससे उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ माँ, आप उन्हीं का देखोगी कि उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन हम गरीब की हालत पर वो कुछ ना सोचे, है ना। बेटा तू ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमसे सामान लेते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। तू भी ना जब देखो गुस्सा करना होता है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें यही खत्म करो। दुकान खोलने का समय हो गया है। दुकान में जो सामान है अभी तो हम उसे ही पहले बेचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या और कैसे होगा। हाँ ये करी ना तूने मेरी समझदार बच्ची वाली बात। चल अब। सरिता और ज्योति को पैसों को लेकर काफी ज्यादा परेशानी तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश में थे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी अपनी दुकान में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मीनल आती है और आकर कहती है, अरे सरिता जी, मुझे 1 किलो बेसन दे देना। वो क्या है ना, घर पर मेहमान आए हुए हैं। जी आंटी जी, 1 किलो बेसन 80 रुपए का है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या 80 रुपए किलो? अरे पागल क्यों बना रही हो? बाकी दुकानों में तो 50 रुपए किलो है। मीनल बहन, अब ऊपर से ही दाम बढ़ गए हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? हम तो वही दाम बता रहे हैं ना जिस दाम में हमें मिल रहा है। आपसे थोड़ी झूठ बोलेंगे हम। नहीं नहीं, झूठ सच वाली बात नहीं है। बात यहाँ पड़ोसी वाले रिश्ते की है। आप खुद ही बताओ, पड़ोसी के साथ कोई नफा नुकसान देखता है भला? चलो 50 में ही दे दो ये बेसन। आंटी जी, आप पड़ोसी का ही रिश्ता रखिए और जो सच दाम है वही दाम दीजिए। अरे मैं पड़ोसी होने का ही तो मान रख रही हूँ, तभी तो जो भी लेना होता है मैं सीधा आपकी दुकान में ही आती हूँ, वरना आसपास और भी कितनी दुकानें हैं। नहीं आंटी जी, ये आपको इतने पैसों में तो नहीं मिल सकता। वैसे आपके पहले के भी पैसे बचे हुए थे ना। अरे सरिता जी, ये आपकी बेटी कैसे बात कर रही है? मेरे पहले के पैसे बचे हैं, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन याद क्यों दिला रही है? मैं क्या तुम दोनों के पैसे लेकर कहीं भागी जा रही हूँ? आंटी जी, याद नहीं दिला रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि आपके पहले के भी पैसे बचे हैं। आप आई हो यहाँ तो लगे हाथों वो पैसे भी दे दीजिए। आपको भी बार बार थोड़ी आना पड़ेगा। सरिता, अपनी बेटी को कुछ तो बोल, देख कैसे जुबान चल रही है इसकी। ज्योति अब बस भी कर, कब से बोली जा रही है। और मीनल बहन तो यही पड़ोस की है ना, जब मनाए तब पैसे दे देंगी, इसमें उन्हें बताने वाली क्या बात है? मीनल बहन एक काम करो, ले जाओ 50 में बेसन। लेकिन माँ, बस करना, जब मैं बात कर रही हूँ तो तुझे क्या बात करने की जरूरत है? तुझसे बड़ी होना मैं। चुपचाप मेरी बात मान और मीनल बहन के लिए एक बेसन की थैली ला कर दे। अपनी माँ से कुछ सीखो ज्योति बेटा, ऐसे ही दुकान खोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राहक बनाने भी पड़ते हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और पैसे मेरे खाते में जोड़ लेना, बाद में दे दूंगी। मीनल वहाँ से इतना बोलकर चली जाती। और ये सिर्फ मीनल ही नहीं, बल्कि बाकी मोहल्ले के लोगों का भी हाल था। गरीब पड़ोसन की दुकान का काफी ज्यादा लोग फायदा उठाया करते थे, और जब इन सब के बारे में ज्योति भी कुछ बोलती तो सरिता उसे चुप करवाती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद एक विनोद नाम का आदमी सरिता की दुकान पर आता है और माँ बेटी से कहता है, बहन जी, मैंने आपको सामान तो दे दिया, लेकिन अभी तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले। भाई साहब कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है मैं आपके पैसे दे दूंगी। आप ये बहाना तो कब से बना रही हो? अब तक क्या पैसे नहीं हो पाए बहन जी?
कम से कम बहाने तो अच्छे बनाओ जो सुनने में तो ठीक लगे। भाई साहब ये कोई बहाने नहीं है, सच है। अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हम खुद इतनी गरीबी में चल रहे हैं, दुकान का सामान भरवाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे हैं, तो आपके पहले के पैसे कहाँ से दें? क्या हुआ? अब जब मैं आपको पहले बोल रही थी कि जिस तरह हमें दूसरों के पैसे देने हैं वैसे ही आप दूसरों से अपने पैसे तो मांग लिया करो ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। भाई साहब बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है, जब आप इतना बोल रही हो तो बस कुछ दिन ही, आप 1 हफ्ते में मेरे पैसे दे दीजिएगा। विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन विनोद की बातों से सरिता और परेशान हो जाती है और पैसे जमा करने के लिए सोचती है। कुछ दिनों बाद वहाँ मीनल एक नई साड़ी पहनकर आती है और कहती है, सरिता जी जरा एक बिस्किट का पैकेट दे देना। आंटी जी, वैसे आपकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, कहाँ से ली है आपने? अरे ये तो मैंने मॉल से ली है, पूरे 25,000 की साड़ी है, अच्छी है ना? क्या इतनी महंगी साड़ी? फिर तो आपने वहाँ भी यही बोला होगा ना कि बाद में पैसे दूंगी। अरे वो मॉल था, वहाँ पर ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं। अच्छा, फिर ये जरूर बोला होगा कि कम पैसों में दे दो ना। अरे ज्योति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मॉल में भला कोई मोल भाव करता है क्या? अच्छा, मतलब मोल भाव करने के लिए हमारी ही दुकान है जिसमें आप पैसे भी महीने 2 महीने बाद देती हो, है ना? हाँ तो अच्छी खासी स्टैंडर्ड जगह है, वहाँ पर तुम जैसे गरीब लोग थोड़ी ना आते हैं। लेकिन जब आप लोग साथ ही उन अमीर लोगों का दोगी तो हमारा क्या होगा? ज्योति चुप हो जा, ये क्या बकवास कर रही है तू? माँ, आप मुझे क्यों चुप करवा रही हो? यहाँ सबको पता है हम कितने गरीब हैं। हमारे पास खाने को भी खाना नहीं होता है कभी कभी, और हमारे पड़ोसी ही हमारे दुख को नहीं समझ रहे। बेटा मैं समझ रही हूँ तो गुस्सा है, लेकिन गुस्से में बस गलत ही होता है, मुसीबत का कोई हल नहीं निकलता, इसलिए बोल रही हूँ, तो जरा शांत हो जा। सरिता के बोलने पर भी ज्योति चुप नहीं होती, बल्कि और गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। वहाँ पर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं जो ज्योति को बोलते सुनते हैं। माँ, गरीब पड़ोसन की दुकान का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो बल्कि हमारी मदद करनी चाहिए ना। जो लोग एक साड़ी बस 25,000 की ले सकते हैं तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए हमसे मोल भाव करते हैं। बेटा माँ, बेटा नहीं, अब इन्हें भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम यहाँ सबके बारे में सोच लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा ना, इसलिए अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। ज्योति की बातें सुनकर मीनल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही शायद सबसे ज्यादा अपनी गरीब पड़ोसन की दुकान का फायदा उठाया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज तक जो हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। मीनल सबके सामने माफी मांगती है और वही चीज कभी नहीं दोहराती। मीनल के साथ साथ और लोग भी अपनी गलती को समझ जाते हैं और उसके बाद ज्योति और सरिता की हालत में ज्यादा न सही लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होता है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। सभी लोग ठंडी कुल्फी, बर्फ का गोला, पूल पार्टी, वाटर पार्क्स आदि चीजों के लुत्फ उठा रहे थे। ऐसे में मधु गर्मी में ठंडे ठंडे आमों का मजा लेने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन मधु प्लेट में आम रखकर लबालब खाने को होती है। तभी वहाँ उसकी माँ सीमा आकर कहती है, अरे बेटा क्या कर रही है? मैं व्हाइट हाउस में ओबामा के साथ बैठकर ब्लैक कॉफी पी रही हूँ। अरे माँ कैसा सवाल करती हो, आम खा रही हूँ। बेटा तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे आम मत खाया कर, तेरे पेट में गर्मी हो जानी है। कोई नहीं माँ, एसी की हवा खा लूंगी, गर्मी शांत हो जाएगी। अरे बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कर, गर्मी हो गई तो तेरे चेहरे पर पिंपल आ जाएंगे बेटा। आप कहना क्या चाहती है, मैं आम खाना छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं तुझे आम खाने से नहीं रोक रही। चल एक काम करती हूँ, मैं तुझे आम का जूस बना कर देती हूँ, जिससे तुझे नुकसान नहीं होगा। क्यों माँ, बनेगा तो वो भी आम से ना? अरे बेटा उसमें ठंडा दूध, आइसक्रीम, गूंद कतीरा बहुत कुछ डलेगा, जिससे आम की गर्म तासीर ठंडी हो जाएगी। ये बात है, ठीक है, ये वाले आम तो मैंने खा लिए, आप और ले आओ और फिर मुझे बना कर देना, तब मैं पी कर देखूंगी कि मैंगो शेक कैसा लगता है। लाओ पैसे दो, मैं ही ले आती हूँ मार्केट जाकर। इतना कहकर मधु अपनी माँ से पैसे लेती है और मार्केट से आम लेने निकल जाती है, जहाँ पर कई तरह के आम थे, जैसे सिंदूरी आम, लंगड़ा आम, रेशेदार आम, दशहरी आम इत्यादि। उन सब आमों को देखकर
मधु मन ही मन में सोचती है। ओहो, यहाँ तो कितने तरीके के अलग अलग आम हैं। माँ ने बताया ही नहीं कि कौन से आम लेकर जाऊँ। एक काम करती हूँ, फल वाले से ही पूछ लेती हूँ, इनका तो रोज का ही काम है। इतना सोचकर मधु फल वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जी, मुझे मैंगो शेक बनाना है। समझ नहीं आ रहा कि कौन से आम लेके जाऊँ, जरा मदद कर दीजिए। बेटा ये लगड़ा आम ले जाओ, इसका जूस बनाकर पियोगी तो दीवानी हो जाओगी आम की। अरे ये सबसे रसीला आम है, चाशनी सा मीठा। क्या बात है भैया जी, तो ये लंगड़े आम 1 किलो दे दो, बढ़िया बढ़िया पैक करना एकदम। मधु की बात सुनकर फल वाला उसे 1 किलो लंगड़ा आम पैक करके दे देता है। आम लेकर मधु सीमा के पास जाती है और सीमा कुछ ही देर में मैंगो शेक बनाकर मधु को देती है। मधु मैंगो शेक को पीकर अपनी माँ से कहती है, वाह वाह माँ, मजा आ गया। आज से पहले मैंने आम का इतना अच्छा लुत्फ कभी नहीं उठाया। मैं तो फैन हो गई इस मैंगो शेक की। तभी तो बना कर दिया है बेटा, अब तू जैसे मर्जी पी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके माँ, आज के बाद चाय बन और रोज मॉर्निंग में आप मुझे मैंगो शेक ही देना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मधु का मैंगो शेक पीने का क्रेज बढ़ता जाता है। यूं ही एक दिन मधु अपनी दोस्त गीता से मिलने उसके घर जाती है। तभी गीता मधु से कहती है, और बता मधु, क्या पिएगी? यार, तू मेरी पसंद का मैंगो शेक पिला दे, गर्मी में वही सुकून देता है। बस इतनी सी बात, चल 10 मिनट रुक, मैं अभी आई। इतना कहकर गीता रसोई में जाती है और कुछ ही देर में मधु के लिए एक बढ़िया मैंगो शेक बना कर लाती है। तभी मधु उसे पी कर कहती है, यार इसमें थोड़ा अलग सा स्वाद आ रहा है, कुछ एडिशनल ऐड किया है क्या? हाँ, मैंने इसमें सूखा नारियल भी डाला है और साथ में काफी चेरी और टूटी फ्रूटी भी ऐड की है। वाओ, तुझे पता है मम्मी भी मैंगो शेक बनाती है, लेकिन वो अलग तरीके से बनाती है। तूने अलग तरीके से बनाया, समझ नहीं आ रहा। आम एक है और बनाने के तरीके अनेक हैं। अरे मैंगो शेक बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं। तू चाहे तो मैंगो शेक में चॉकलेट ऐड कर ले या अपने पसंद का कोई भी सीजनल फल। साथ ही तू चॉकलेट सिरप, वनीला सिरप और भी कई तरह के आने वाले सिरप का इस्तेमाल कर सकती है। सच्ची यार, मजा आ गया सुन। और तुझे पता है, अगर मैंगो प्यूरी बनाकर तो उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दे, फिर उसमें टूटी फ्रूटी डालकर उसे आइसक्रीम कंटेनर में डालकर जमा दे, बढ़िया घर की बनी मैंगो शेक आइसक्रीम बन जाएगी। वाह यार गीता, क्या बात बताई है तूने। देख, आज ही जाकर मैं मैंगो शेक आइसक्रीम बनाती हूँ। ऐसे ही काफी देर तक दोनों सहेलियां आपस में बातें करती है, जिसके बाद मधु अपने घर चली जाती है और उसके बाद गीता के बताए हुए तरीके के अनुसार मैंगो आइसक्रीम बनाती है और सबको खिलाती है। घर के सभी लोग मधु की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही मधु अब मैंगो शेक तो पीती, साथ ही वो मैंगो की और भी कई चीजें बनाती, जैसे मैंगो कुल्फी, मैंगो फलूदा, मैंगो ठंडाई, मैंगो लस्सी इत्यादि। ऐसे ही एक दिन सीमा की दोस्त कमला आंटी हाथ में कटोरी में कुछ लिए मधु के घर आती है और मधु को आवाज लगाती है, मधु, मधु कहाँ हो? जी आंटी जी, कहिए क्या हुआ? अरे होना क्या है बेटा, गर्मी में कच्ची कैरी थोड़ी सस्ती हो गई, तो देख मैंने आम का खट्टा मीठा जैम बनाया, जरा खाकर बता कैसा बना है। सच में आंटी, आम का जैम? मतलब आज तक मैंने मैंगो शेक पिया, मैंगो कुल्फी खाई, मैंगो लस्सी पी, यकीन नहीं होता कि अब आम का जैम भी बन सकता है। अरे यकीन कर ले बेटा और खाकर बता कैसा बना है। ओह वाओ, ब्रिलियंट, क्या स्वाद है इसका, खट्टा मीठा, मजा आ गया। हाँ बेटा, तभी तो बनाया है, अपनी माँ को भी खिला देना। अब मैं जाती हूँ। इतना कहकर कमला आंटी वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद मधु खुद से कहती है, वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैंने कहा आम खाने से शुरुआत करी थी, आम खाते खाते मैं मैंगो शेक पर आ गई। मैंगो शेक के अलावा मैंने खुद से कितने तरीके की आम की अलग अलग चीजें बनाई। ओहो, ये आम यात्रा मुझे कहां से कहां ले गई। सही है, गर्मियों के असली मजे तो आम ही देता है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। मधु की शादी हेमंत नाम के एक लड़के से हो जाती है। मधु की तरह हेमंत को भी मैंगो शेक पीने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक शाम जब दोनों मियाँ बीवी मैंगो शेक पी रहे होते हैं, तभी हेमंत
कहता है। सच में मधु, जो मजा तुम्हारे हाथ के मैंगो शेक में है ना, वो किसी और के हाथों में नहीं है। जी शुक्रिया। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? सुनिए, मुझे मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है और मुझे बनाना भी आता है। साथ ही मुझे मैंगो की और भी अलग अलग आइटम बनानी आती है। मैं अपने इस टैलेंट को एक नाम देना चाहती हूँ। अपना खुद का मैंगो मिलाजा खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं मैंगो शेक के साथ साथ मैंगो की बनी और भी चीजें सेल करूँगी। मधु, अगर तुम अपने काम से खुद की पहचान बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हेमंत का साथ पाकर मधु अपना मैंगो मिलाजा खोल लेती है, जहाँ वो मैंगो शेक के साथ साथ मैंगो से बनी बाकी सारी चीजें भी सेल करने लगती है और अपने जीवन में सफलता हासिल करती है। साथ ही आसपास के सभी शहरों में मधु का मैंगो शेक फेमस हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।